वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। जनाब, एक बहुत डिबेट चल रही है इस वक्त, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया। जो इस वक्त बात की जा रही है वो है चाइना और इंडिया को अचानक क्या हुआ। और इस वक्त मेरे सामने ब्लूमबर्ग ओपन है, उसमें जो पब्लिश हुआ है, वैसे तो हर तरफ पब्लिश हुआ है, लेकिन इसमें पब्लिश हो रहा है कि इंडिया एंड चाइना ट्रूप्स क्लैश नियर डिस्प्यूटेड बॉर्डर लास्ट वीक। और कहा यह जा रहा है कि दोनों तरफ से ये बात बताई गई है कि ये एलएसी पर ये हुआ है। इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट और पॉलिटिशियन वाशिंगटन डीसी से जनाब साजिद तार साहब। साजिद तार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो सर। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। साजिद साहब, और भी बहुत सारे मौजूआत, पाकिस्तान के इंटरनल मामला, उस पे भी आपसे बात करते हैं, लेकिन सर ये जो मामला है इस वक्त, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि अचानक से हमें ये खबर मिली? वैसे कहा जा रहा था कि पहले हुआ, लेकिन फिर इंडियन मीडिया ने इसको ओपन किया और उन्होंने बताया कि जनाब ये हुआ, जिसमें कहा जा रहा है कि कोई 9 के करीब सोल्जर्स जख्मी भी हुए। सर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? देखिए, एक तो अगर देखा जाए तो रिसेंट चाइना के प्रेसिडेंट शी अभी रिसेंट सऊदी अरेबिया गए, तो वहां पे भी भारत जो है उनके जज्बात मजरू हुए। उसके बाद अब ये बॉर्डर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो हुआ वाकया, ये 9 दिसंबर का वाकया है। और इस वक्त जो भारत के अंदर से आवाजें आ रही हैं, एक तो वो ना सिर्फ इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बल्कि वहां पे बताना चाहूंगा कि इजलास जारी है वहां पे असेंबली का सर्दियों वाला। उसमें हैदराबाद से असदुद्दीन अवैसी साहब ने आवाज उठाई है कि हमें देर से क्यों बताया गया है। ये वहां पे झड़प तो शुरू हुई है, वाई द लॉ मेकर्स वर नॉट टेकिंग इनटू द कॉन्फिडेंस। और उसके बाद ये बताना चाहूंगा कि अब वो एक तो उनकी फ्लैग मीटिंग हो चुकी है, दोनों आर्मीज की हो रही है वहां पे, और लोगों के सिर्फ जख्मी होने तक, अभी तक किसी का जानी नुकसान जो है उसके बारे में अभी तक नहीं पता चला। तो तवांग सेक्टर में ये सारा सिलसिला हुआ है। और देखा जाए अगर, तो इतनी गैर मामूली बात नहीं है। 3800 किलोमीटर का जो है बॉर्डर है दोनों कंट्रीज के साथ, 2360 माइल्स। ये बहुत लंबा बॉर्डर है दोनों मुल्कों के दरमियान। और उसमें देखा जाए अगर, तो इस वक्त भारत अपनी कोशिश बहुत कर रहा है, अपने डिफेंस एक्सपेंसेस को उन्होंने बहुत बढ़ा दिया है पहले से ज्यादा। अकॉर्डिंग टू द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के 50% उन्होंने अपना डिफेंस का बजट बढ़ाया है। उन्होंने 49.6 बिलियन से 76.6 बिलियन ले गए हैं अपने बजट को, ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। एक शिप कैरियर भारत के पास था, अब दूसरा शिप कैरियर भी लॉन्च उन्होंने बिल्ड करना शुरू कर दिया है। लेकिन देयर इज नो मैच इन बिटवीन टू कंट्रीज। अगर देखा जाए इस वक्त अगर आप एनालिसिस करें, तो चाइना के पास इस वक्त 2801 तैयारे हैं फाइटर एंड सपोर्टिंग, और भारत के पास सिर्फ 856 तैयारे हैं। अगर देखा जाए तो नेवी के अंदर भी चाइना स्ट्रांग है, उनके पास 147 शिप्स या उसके रिलेटेड इंस्ट्रूमेंटल जहाज मौजूद है, और भारत के पास सिर्फ 45 है। भारत के पास 1 सबमरीन है, चाइना के पास 6 सबमरीन है। लेकिन ये कि भारत इज स्टेपिंग अप, अपने कोशिश कर रहे हैं कि वो चाइना को किसी तरीके से चाइना के इक्वल आए। अमेरिका की पार्टनरशिप है खासकर उनके साथ इस हवाले से, डिफेंस की वजह से। लेकिन अब देखें कि ये कहा जाते हैं, मजे की बात यह है अगर देखा जाए तो ना सिर्फ वो उनकी कन्फ्रंट्रेशन भी है, लेकिन ट्रेड भी अपने पीक पे है दोनों साइडों पे। मैंने आपको पहले भी एक दफा कहा था, वो हमारे यहाँ से एक्स एम्बेसडर थे एजाज चौधरी साहब, उन्होंने बहुत खूबसूरत एक लिखा था कि पाकिस्तान को सीखनी चाहिए फॉरेन पॉलिसी उनसे, कि 2 ऐसे ममालिक जो कि आई टू आई हैं, एक दूसरे के साथ झड़पें भी होती हैं, लेकिन ट्रेड उनका अपनी जगह पे चल रहा है, और उसके नंबर्स जो है वो दिन ब दिन बल्कि इंक्रीज होते जा रहे हैं। लेकिन ये वाकई झड़प हुई है भारत के लिए। पिछला हफ्ता 2 हफ्ते तकरीबन जो थे वो अच्छे नहीं थे, प्रेसिडेंट शी का दौरा, और उसके बाद ये चाइना से उनका जो इंटरेक्शन हो रही है बॉर्डर के ऊपर, ये 2 हफ्ते जो थे उसमें काफी खबरों का बायस बना रहा है भारत। लेकिन मेरे ख्याल में